हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से शिवा के इस नई वीडियो में। और आज की जो वीडियो है वो भी है हमेशा की तरह ख़ास, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं। एक व्यूवर ने मुझसे पूछा था कि तोते को किस तरह से नहलाएं, इस पर भी एक वीडियो बनाई जाए। तो जी वीडियो तैयार है, तो ध्यान से देखिए इस वीडियो को और पूरा देखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, पैरट को लाते ही हम मन में बहुत सारी चीज़ें लाते हैं कि हमें पैरट को क्या खिलाना है, कैसे रखना है, कैसे उसकी केयर करनी है। उसी केयर में एक चीज़ आती है कि पैरट को कब नहलाना है, कैसे नहलाना है, कितनी बार नहलाना है या नहीं नहलाना है। तो आज की इस वीडियो में ये सारे सवालों का जवाब आपको मिलने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है कि क्या हमें पैरट को नहलाना चाहिए। तो हाँ, पैरट को आपको ज़रूर नहलाना चाहिए, क्योंकि आपका पैरट जो है वो एक घर के माहौल में रहने वाला पैरट है। तो उसकी केयर घर के माहौल की तरह ही होनी है। आप उसको बाहर के पैरट से कंपेयर मत कीजिए कि बाहर उड़ने वाले तोते को कौन नहलाता होगा। नहीं, हमें ये सोचना है कि तोता अगर हमारे घर में है तो उसका एक जीवन जीने का तरीका होता है, उसे हमें फॉलो करना होता है। तो सारी चीज़ें पैरट्स के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। तो पैरट को आपको नहलाना है, लेकिन जैसे कि अब मौसम थोड़ा, अगर मैं नॉर्थ इंडिया की बात करूं तो मौसम थोड़ा ठंडा हो गया है, तो इस पर भी मैं बात करूंगी कि आपको ठंडे मौसम में नहलाना है या नहीं। लेकिन शुरुआत इससे करते हैं कि जब हम बेबी पैरट लेकर आते हैं तो किस एज तक हमें पैरट को नहलाना चाहिए। देखिए, एज का इससे कुछ लेना देना नहीं है। जब आपके पैरट के पूरे पंख आ जाते हैं और जब आपको दिख रहा है कि पैरट आपका बहुत ज़्यादा खुजली कर रहा है या उसके अंदर से स्मेल आ रही है, तो वो पहला स्टेप है जहाँ पर आप पैरट को नहलाना शुरू करेंगे। जब आप लेकर आते हैं बेबी पैरट को, तो उसके बाद कब नहलाना है, ये उसके लिए आंसर है। और जब फर्स्ट बात आप देंगे अपने पैरट को, वो हल्के से गुनगुने पानी से देंगे। और बहुत अच्छा होगा अगर आप उसमें चुटकी भर हल्दी मिला लेंगे, या फिर बहुत ज़्यादा अच्छा होगा अगर आप उस पानी में नीम मिला लेंगे। नीम को उबाल के हल्का ठंडा करके और उसके बाद आप नहलाएंगे। अब नहलाना किस तरह से है, कई लोग मग्गे से पानी डाल देते हैं, कई लोग नल के नीचे बिठा देते हैं, या कई लोग पानी का एक बर्तन भर देते हैं और वहाँ पर पैरट को बैठा देते हैं। देखिए, जो छोटा बेबी पैरट होता है वो कभी भी अपने आप से नहीं नहाएगा। मेरे हिसाब से जो सबसे अच्छा तरीका होता है वो होता है एक शावर बॉटल। तो शावर बॉटल लेकर आइए आप, और शावर बॉटल भी ऐसी लेकर आइए कि इसके जो शावर हों वो बहुत ज़्यादा तीखे ना हों, बरसात की बौछार जैसे हों, बहुत ही लाइट बौछार जिसमें से निकलती हों। इस तरह की शावर बॉटल आप लेकर आइए और उस पानी से आप अपने पैरट को पहली बार बाथ देंगे। पहली बार, दूसरी बार, मतलब बाथ आपको उसी से देना है। वो पैरट के नहलाने का सबसे अच्छा तरीका है। इसके बाद जब पैरट बड़ा हो जाता है तब आप भले ही ये कर सकते हैं कि एक बर्तन में पानी भर दीजिए और फिर पैरट अपने हिसाब से नहा सकता है। जो बेबी पैरट है उसको आप शावर बॉटल से ही नहलाएंगे। इसके बाद किस चीज़ से नहलाना है, तो जैसे मैंने बताया कि आपको पानी में आप हल्दी या नीम मिला सकते हैं, लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप हर बार जब भी बाथ दें अपने पैरट को तब आप नीम या हल्दी मिलाएं। तब आप सादा पानी से ही उनको नहलाएंगे, हर बार नीम हल्दी का उपयोग आपको नहीं करना है। और कई लोग ये सोचते हैं कि डिटॉल डाल लिया या हल्का शैम्पू डाल लिया, बिल्कुल भी ऐसा आपको नहीं करना है। किसी भी तरह का केमिकल आपके पैरट की बॉडी पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये नेचर वाले बहुत नाजुक होते हैं पैरट्स। तो किसी भी तरह की चीज़, चाहे कोई कितना भी फ़ायदेमंद आपको बताए, बाज़ार की मेडिकेटेड चीज़ बताएं, लेकिन आपको उस चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना है। बल्कि मैं तो हल्दी के लिए भी कहती हूँ कि हल्दी में भी कई बारी जो बाज़ार की हल्दी पिसी हुई आती है उसमें केमिकल या कुछ इस तरह की चीज़ें मिली होती हैं। तो नीम जो होती है, नीम की पत्तियां जो होती है एकदम बेस्ट होती हैं, तो आप नीम की पत्तियों का ही इस्तेमाल करें। 3 महीने के गैप में, आप मान लीजिए 3 महीने का गैप आप जब करें तब आप नीम का पानी, या फिर आपको लग रहा है कि आपके पैरट के पंखों में कुछ इन्फेक्शन हो रहा है या जुएँ जैसी हो रही है, तो आप नीम के पानी का उपयोग जल्दी जल्दी कर सकते हैं।
अब बात आती है कि किस मौसम में कितना नहलाना चाहिए। देखिए, जैसे ह्यूमन बॉडी होती है कि गर्मियों में हमें ज़्यादा नहाने का इच्छा होती है, उसी तरह से पक्षियों का भी होता है, लेकिन इनका जो जल्दी होता है वो रोज़ नहाना नहीं होता है, हफ्ते में एक बार ही आप इनको नहला सकते हैं। फिर जैसे जैसे मौसम ठंडा होता जाए आप इनका जो गैप है वो ज़्यादा बढ़ाते चले जाएँ। जैसे कि मैं अब शिवा को, अब जो ये सितंबर अक्टूबर का महीना चल रहा है उसमें मैंने शिवा को पूरे 1 महीने बाद नहलाया है। तो इस तरह से आपको करना है, आपको गैप लंबा देना है। इसके बाद महीना दिसंबर जनवरी का आ जाएगा तो मैं शिवा को नहलाऊंगी ही नहीं। उसके बाद जब मार्च का महीना आएगा तब मैं इसको नहलाऊंगी, वो भी हल्के गुनगुने पानी से। तो इस तरह से आपको अपने पैरेट को नहलाना है। अप्रैल में आप जब बेबी पैरेट लेकर आते हैं तो उनका फर्स्ट बाथ तभी होना है जब वो उनके पूरे के पूरे पंख आ जाएंगे, उसके बाद आपको अपने पैरेट को नहलाना है। तो ये सारी बातें हैं कि आपको कब, कैसे, कितनी बार नहलाना है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए कुछ और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए मुझे और शिवा को कर दीजिए बाय बाय।